अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगीन दुनिया में खुश आमदीद। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिनों से कामयाबी क्या है, कामयाब कैसे हुआ जा सकता है, उसके पीछे कौन से ऐसे वो फैक्टर्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें और उसके बाद हम बड़े प्रोमिनेंट पर्सन बन जाते हैं, या फिर जो कामयाब लोग होते हैं उनके कौन सी ऐसी खुसूसियात होती हैं इनको वालों ठीक है कामयाब होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, आप सबका दिल भी करता है। मुझे असल में ये जो मैं आज बात करने जा रही हूँ, कल एक बहुत प्यारी बेटी मिली है, बेटी ही कहूँगी उसको, बेटी ही है। तो उसका रिज़ल्ट आया और मैंने उससे दरियाफ़्त किया, मैंने पूछा भाई बेटा आगे आप क्या करना चाहते हो। तो मैं उस की हवाले से बताना चाहूँगी कि वह कैसी शख्सियत, इतनी माशाल्लाह अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छी, सोच के लिए फर्माबरदार है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ बाकी मामलात में भी बहुत सुलझी हुई, पता चलता है कि ये एक अच्छी तरबियत याफ्ता घराने की बच्ची है। मैंने कहा क्या करना चाहती हूँ, और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब उसके वो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर है कि मतलब जो हमारे लोगों को थोड़ा सा होता है कि हम तालीम हासिल कर तरह हम अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेंगे, ये होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, अच्छी अंग्रेज़ी आ जाएगी या हमें लोगों के साथ बातचीत करना आ जाएगी, तो उसमें वो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है उसकी पर्सनैलिटी में। उसको मैंने कहा भाई क्या करना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा भाई मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अब मैं रियल नॉलेज की तरफ जाना चाहूँगी। उसको मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट्स द रियल एम ऑफ आवर लाइफ। और मुझे यकीन माने इतनी उस बात की खुशी हुई कि मतलब कोई तो है हमारी सोसाइटी में जो इस चीज़ को भी सोचता है कि हमारा हकीकी मकसद क्या है। मकासद तो हमारे बहुत सारे हैं, हम अपनी माशरती ज़िंदगी को लेके हमारे ढेर सारे मकासद हैं, बच्चों के हवाले से अलग हैं, घर के हवाले से अलग हैं, हमारी मईशत के हवाले से अलग हैं कि घर का सिस्टम कैसे चलना है और कैसे हमने बाकी लोगों से ज़रा ऊंचे होके गुजारना है, ये हम सभी सोचते हैं। लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा कि क्या है। आप में से क्या कितने लोग इस चीज़ को समझते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और कितने लोग इस चीज़ को आगे रखते हैं। मैं कोई वो बहुत मजहबी उस तरह की नहीं, मतलब मैं खुद एक बहुत मॉडरेट किस्म की बंदी हूँ, लेकिन एक इस चीज़ ने मुझे क्लिक किया कि ये वालिदैन, ये सोच किसकी है, वालिदैन की, किसका हाथ होता है, वालिदैन का होता है। और हम में से कितने वालिदैन इस चीज़ में पहला फ़र्ज़ नहीं क्या ना आपको गाइड करने का कि आपका मकसद क्या है। कितने वालिदैन बताते हैं अपने बच्चों को मकसद बता देना, एक और चीज़ होती है जो हम एक मुसलमान बच्चा हम शुरू से सिलेबस में पढ़ते आते हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं से पारा पढ़ने जाते हैं, चले वहाँ से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल गई कि हम मुसलमान हैं। लेकिन हमें अमल कौन करवाता है, या कितनी चीज़ें आप अपने बच्चे के जहन में बिठा देते हो कि भाई आपने ये करना है और उसके बाद आपकी सारी ज़िंदगी का यही मकसद है। ठीक है, आप हो सकता है ना फॉलो करें, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मकाम ज़रूर आएगा कि आपका बच्चा आपकी असल को पहचानेगा, उसको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। इल्ला कि कोई बहुत ही शैतान का गलबा आ जाए तो उसको नहीं, अदरवाइज़ वो ज़रूर सोचेगा। इंसान आकिल है ना, अक्ल रखने वाला है, अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल दे के भेजा है, और जब वो बालिग हो जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त तजुर्बा करना चाह रहा होता है। मेरे ख़्याल से जब वो बागी भी थोड़ा होता है तो वो क्योंकि अभी तजुर्बात से नहीं गुजरा होता, तो जब वो तजुर्बात से गुजर जाता है तो फिर उसको समझ में आती है। अब ये सॉरी टू से आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी भी लगे कि हम तो ऐसा नहीं सोचते, हम लोग नहीं करते। देखें, हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हमारी जो ज़्यादा तवज्जो होती है वो किस बात पे होती है, स्कूल भेजने पे होती है। फ़िक्र होती है कौन सा स्कूल हम इंतखाब करें, और फिर कौन सा सिलेबस होना चाहिए, किस स्कूल का सिलेबस अच्छा है, कौन सा इंग्लिश मीडियम है, कौन ऑक्सफोर्ड को फॉलो कर रहा है, कौन से कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा भाई अंग्रेज़ बन जाए। पता नहीं क्या एक हमारी कौम के अंदर, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि एक मगरबी फ़ख्र समझते हैं, उनके तरीके से उठना बैठना खाना ओढ़ना सब कुछ समझते हैं। अच्छा, उनकी तरह बड़ा सोफिस्टिकेटेड हैं, अपनी नेचर से हट गए हैं तो ठीक है हम बड़े आला बंदे बन गए हैं। ये पता नहीं कैसी सोच है, और ये पूरी कौम का है। बच्चे को हम कहते हैं ठीक है उसके इंतखाब करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि जो असल चीज़ है वो हमने कितनी बच्चे को सिखाई है, उसके अंदर डालने की कितनी कोशिश की है, उसके जहन में ये चीज़ बिठाने की कोशिश की है। हाँ, इतना करते हैं, वो सभी करते हैं, सब मुसलमान करते हैं कि अपने बच्चे को पारा पढ़ा दिया, पारा पढ़ा दो काफ़ी है। हम लोग क्या करते हैं, कामयाबी के चक्कर में पढ़ते पढ़ते फ़राइज़ को पीछे छोड़ के हम नवाफिल के पीछे भाग रहे हैं।
میں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت کچھ کوئی میرے سے نہ بھی اتفاق کرتا ہو، لیکن مجھے کل خوشی بھی جہاں پہ ہوئی تو تھوڑا سا سوچنے کو بھی ملا، کہ احتساب کرنے کو ملا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کی ذمہ داری کسی پر نہیں عائد ہوتی، پہلے والدین پر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ٹیچرز پر ہوتی ہے، جو اس کو پڑھاتے ہیں، جو اس کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر بتانے والے ہی ہم ایز اے پیرنٹس کچھ نہیں بتائیں گے، ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ہے، آپ کو اتنا سفسٹیکیٹڈ رہنا ہے سوسائٹی میں، آپ کو اتنا ویل مینرڈ ہونا ہے، لیکن ریئل مینرز کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کس نے دیے ہیں ہمیں؟ مطلب ہر جو معاشرے میں جب ہم لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہمیں کون دیتا ہے؟ سوسائٹی کس کو فالو کرتی ہے؟ جیسے ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ وی آر لیونگ پاکستان کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کس نے یہ بنیاد کس نے فراہم کی ہے؟ ہم اس چیز کو فراموش کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ کوشش کریں، میں بہت لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرا دل کل دکھا بھی تھا اور مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، بہت خوشی ہوئی تھی، اور میری دعا ہے کہ ہر طرح کے والدین جو ہیں، ہر والدین کی ایسی ہی سوچ ہو، اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں اور ان کے اندر یہ شعور ڈالیں۔ یہ شعور ڈالنا بہت ضروری ہے کہ یہی ہے نا کہ ہم اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو سکتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے بات بڑی کہ ہم پہچانیں اس چیز کو کہ کامیابی کیا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے، ہمارے لیے ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بہت پیسہ کمانا نہیں ہے، بہت زیادہ معاشرے میں اونچا قد کرنے کا ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے اچھا دکھنا نہیں ہے کامیابی۔ ہمارے لیے کامیابی کیا ہے کہ جو آگے بھی جا کے ہمارے لیے کامیابی ہو، جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، اور بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ آج بھی آپ کے بچے اگر بغاوت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد وہ اس کو کریں گے، ضرور کریں گے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ وہ اس کو بھولے گا نہیں، اس کو اگنور نہیں کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بقیہ حصے بھی کریں گے، بہت لمبی چوڑی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی، کیونکہ بہت سارے لوگ بور ہو جاتے ہیں سن کر۔ انشاءاللہ مزید اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ آج میں نے یہ ایک خوشی اور ساتھ میں یہ سوچ جو میرے اندر پیدا ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں آپ میں سے بھی اگر کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔